ये पेपर दोस्तों आपका बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये 6th सेमेस्टर का पेपर है, को करिकुलर। पेपर का टाइटल आपका कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। रिज्यूमे में आपको क्या शामिल करने से बचना चाहिए? धर्म या जाति जैसी व्यक्तिगत जानकारी। ऑप्शन बी। एक फ्रेशर के लिए आदर्श रिज्यूमे कितने पन्नों का होना चाहिए? 1 पन्ने, 1 पेज यानी 1 पृष्ठ। ऑप्शन ए। रिज्यूमे का मुख्य उद्देश्य क्या है? कौशल और अनुभव दिखाना। ऑप्शन बी। आमतौर पर रिज्यूमे में सबसे पहले कौन सा सेक्शन आता है? संपर्क जानकारी। ऑप्शन सी। समूह चर्चा में आपको निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? दूसरे से बात करें। आप साक्षात्कार के दौरान स्थायी प्रभाव कैसे छोड़ सकते हैं? आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ सवालों का जवाब देकर। ऑप्शन सी। इंटरव्यू की तैयारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? कंपनी के मूल्यों और भूमिका अपेक्षाओं को जानना। ऑप्शन बी। अगर कोई ग्रुप डिस्कशन में आपकी बात से असहमत हो तो क्या करें? सम्मान करें और अपनी राय दें और अपना दृष्टिकोण बताएं। ऑप्शन सी। समूह चर्चा के दौरान यदि कोई आपको बीच में रोक दे तो आपको क्या करना चाहिए? विनम्रता से बोलने का मौका मांगे। ऑप्शन बी। इंटरव्यू से पहले अच्छी तैयारी के लिए क्या करना चाहिए? अपना बायोडेटा और नौकरी विवरण की समीक्षा करें। ऑप्शन ए। साक्षात्कार के दौरान निम्नलिखित में से क्या अनुशंसित नहीं है? अपनी वेतन अपेक्षाओं पर बहुत पहले चर्चा करना। ऑप्शन सी। समूह चर्चा के दौरान आपको क्या करने से बचना चाहिए? अपनी बातों का समर्थन किए बिना बोलना। ऑप्शन बी। समूह चर्चा में प्रभावी संचार की एक कुंजी क्या है? संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से बोलना। ऑप्शन सी। अगर साक्षात्कारकर्ता आपसे कोई ऐसा सवाल पूछे जिसका जवाब देना आपके लिए मुश्किल हो तो आपको क्या करना चाहिए?
अगर साक्षात्कारकर्ता आपसे कोई ऐसा सवाल पूछे जिसका जवाब देना आपके लिए मुश्किल हो, तो आपको क्या करना चाहिए? विनम्रता से स्पष्टीकरण मांगे और जवाब देने की कोशिश करें। ऑप्शन सी। यदि विषय विवादास्पद है तो आपको समूह चर्चा में कैसे भाग लेना चाहिए? संतुलित तर्क देने पर ध्यान दें। अपने बारे में बताइए। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। प्रश्न का उत्तर साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में कैसे दें? अपने पेशेवर अनुभव और कौशल का वर्णन विवरण। ऑप्शन बी। समूह चर्चा की तैयारी के लिए इनमें से कौन सी रणनीति अच्छी है? ध्यान से सुने और प्रासंगिक बिंदु बनाएं। साक्षात्कार प्रक्रिया में समूह चर्चा का उद्देश्य क्या है? टीम में काम करने और गंभीरता से सोचने की आपकी क्षमता का आकलन करना। ऑप्शन बी। यदि आप साक्षात्कार में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं तो क्या करना चाहिए? स्वीकार करना कि पता नहीं है और सीखने की इच्छा व्यक्त करना। ऑप्शन डी। सफल समूह चर्चा के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ध्यान पर जोर देना और सोच समझकर उत्तर देना। ऑप्शन बी। साक्षात्कार की तैयारी का पहला कदम क्या है? कंपनी के बारे में शोध करना। ऑप्शन सी। मौखिक स्वच्छता बनाए रखने के लिए अच्छा अभ्यास क्या है? दिन में 2 बार दांत ब्रश करना। ऑप्शन सेकंड। दिन में 2 बार दांत ब्रश करना। मानसिक स्वास्थ्य के लिए गुणवत्ता का एक प्रमुख तत्व क्या है? अच्छी नींद, स्वच्छता का अभ्यास करना। ऑप्शन ए। आत्म गुणवत्ता का क्या लाभ नहीं है? तनाव में वृद्धि। ऑप्शन डी। नाखूनों की स्वच्छता के लिए उचित स्वच्छता क्या है? नाखूनों को साफ और छोटे रखना। उपयुक्त अवसर के उपयुक्त अवसर के अनुसार कपड़े क्यों पहनने चाहिए? यह आपके आत्मसम्मान और स्थिति की समझ को दर्शाता है। ऑप्शन ए। अच्छा
त्वचा देखभाल का क्या योगदान करता है? यह आपकी त्वचा को साफ और चमकदार रखता है, या झुर्रियों को रोकता है, या मुहासे से बचाता है। इस प्रकार ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, उपरोक्त सभी, मीन्स ऑल ऑफ द अबव। स्वच्छता का क्या पहलू अच्छे स्वास्थ्य में मदद करता है? शारीरिक स्वच्छता। स्वच्छता का क्या पहलू अच्छे स्वास्थ्य में मदद करता है? तो शारीरिक स्वच्छता, ऑप्शन आपका बी वाला सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छी स्वच्छता के लिए ज़रूरी नहीं है? महंगे परफ्यूम, ऑप्शन सी। पेशेवर माहौल में अच्छी स्वच्छता किस तरह मदद करता है? यह आत्मविश्वास और दूसरों के लिए सम्मान दिखाता है, ऑप्शन ए। व्यक्तिगत स्वच्छता जरूरी है, या हर व्यक्ति के लिए चाहे वह उम्र या लिंग कुछ भी हो, मतलब एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ एज एंड एज और जेंडर, ऑप्शन सी। बालों के लिए आत्म गुणवत्ता का कौन सा हिस्सा है? नियमित बाल कटवाना। आत्म गुणवत्ता में क्या शामिल होना चाहिए? शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों, ऑप्शन बी। व्यक्तिगत स्वच्छता आत्म गुणवत्ता में क्यों महत्वपूर्ण है? यह समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत सफाई का हिस्सा नहीं है? थर्टी फाइव का आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, महंगे कपड़े पहनना। यह पर्सनल ग्रूमिंग का मतलब हिस्सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पर्सनल ग्रूमिंग? तो आप लिखेंगे वेयरिंग एक्सपेंसिव क्लोथ्स, ऑप्शन ए। आत्म गुणवत्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है? आत्मविश्वास और आराम महसूस करना, ऑप्शन बी। फ्रायड के सिद्धांत में सुपर ईगो का क्या अर्थ है? नैतिकता और नैतिक मानक, ऑप्शन सी। रोरसाच इंक ब्लॉट। रोरसाच इंक ब्लॉट परीक्षण का उद्देश्य है।
अचेतन विचार और भावनाएं। ऑप्शन बी। स्व स्व सिद्धि की अवधारणा किससे जुड़ी है? अब्राहम मैस्लो। ऑप्शन सी। MBTI मायर्स ब्रिग्स इंडिकेटर का क्या मापता है? व्यक्तिगत लक्षण। ऑप्शन ए। व्यक्तिगत का विकास किससे प्रभावित होता है? वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। ऑप्शन सी। बिग 5 व्यक्तिगत लक्षणों का प्रस्ताव किसने किया? लुइस गोल्डबर्ग। ऑप्शन सी। टाइप ए व्यक्तित्व की विशेषता है। प्रतिस्पर्धी और अधीर। ऑप्शन बी। किस सिद्धांत में स्व सिद्धि पर ध्यान केंद्रित किया गया है? मानवतावादी सिद्धांत। ऑप्शन सी। एक बहिर्मुखी व्यक्ति यानी एक्सट्रोवर्ट पर्सन सामान्यतः होता है। मिलनसार और सामाजिक। ऑप्शन बी। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा घटक सुख की इच्छा करता है? इद ऑप्शन ए। मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने विकसित किया? सिगमंड फ्रायड। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का घटक नहीं है? रक्त समूह। ऑप्शन डी। ब्लड ग्रुप। किस दृष्टिकोण में व्यक्तित्व के लक्षणों पर जोर दिया जाता है? लक्षण सिद्धांत। ऑप्शन सी। व्यक्तित्व शब्द का क्या अर्थ है? सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने की विशिष्ट शैली। ऑप्शन बी। संचार में गलत फहमी से बचने की कुंजी क्या है? स्पष्टता के प्रति प्रश्न। स्पष्टता के लिए प्रश्न पूछना। ऑप्शन सी। संचार की प्रक्रिया कब पूरी होती है? यानी कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है वो कब पूरा होता है? जब श्रोता यानी लिसनर संदेश को समझता है। ऑप्शन बी। संचार के दौरान पुनः वाक्यांश करने से क्या होता है? समझ की पुष्टि करना। ऑप्शन सी। संचार यानी कम्युनिकेशन में शरीर की किस भाषा को क्या करना चाहिए?
आपके शब्दों का समर्थन करना चाहिए। ऑप्शन बी, सहानुभूति के साथ सुनने का अर्थ है वक्ता की भावनाओं को समझना और महसूस करना। इशारे संचार को कैसे प्रभावित कर सकते हैं? मजबूत कर सकते हैं। ऑप्शन ए, संचार संचार की स्पष्टता का अर्थ है सटीकता और सरलता से बोलना। निम्नलिखित में से कौन संचार को बेहतर बनाता है? सहानुभूति रखना। ऑप्शन बी, संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? समझ बनाना। ऑप्शन सी, क्रिएट अंडरस्टैंडिंग। पेशेवर संचार के लिए आदर्श स्वर कौन सा है? विनम्र और सम्मानजनक। ऑप्शन ए, निम्न में से कौन संचार में बांधा है? शोर और ध्यान भटकाओ। संचार में प्रतिक्रिया किस में मदद करती है? समझ को बेहतर बनाना। ऑप्शन डी, प्रभावी संचार के लिए क्या आवश्यक है? स्वच्छ और साधारण भाषा, यानी क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज। ऑप्शन बी, क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेजेस। एक अच्छा संप्रेषक कौन होता है? यानी अ गुड कम्युनिकेटर। हु इज़ अ गुड कम्युनिकेटर? एक गुड कम्युनिकेटर कौन होता है? बोलने और सुनने में संतुलन बनाता है। ऑप्शन सी, संचार में आँखों का संपर्क क्या दर्शाता है? संचार मीन्स कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन में आई कांटेक्ट किस चीज़ को शो करता है? रुचि और आत्मविश्वास, यानी इंटरेस्ट और कॉन्फिडेंस। ऑप्शन ए, गैर मौखिक संचार में क्या शामिल होता है? शरीर की भाषा, चेहरे के भाव और स्वर। ऑप्शन बी, सक्रिय सुनना किसे शामिल करता है? वक्ता पर पूरा ध्यान देना। ऑप्शन सी, अच्छी संचार कला मुख्यतः किसके बारे में है? स्पष्ट रूप से व्यक्त करना और ध्यान से सुनना। ऑप्शन बी, बैठते समय झुककर बैठना किसका संकेत दे सकता है? आलस्य और रुचि की कमी, यानी लेजीनेस और लैक ऑफ इंटरेस्ट। ऑप्शन सी, पेशेवर माहौल में बार बार यहाँ पर मुस्कुराना लिखा है, यानी स्माइलिंग।
तो पेशेवर माहौल में बार बार मुस्कुराना मुस्कुराने की भावना का मुस्कुराना किस भावना का प्रतीक है? तो ऑप्शन विनम्रता और सुलभता। ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट है यहाँ पर। होठ भींचना आमतौर पर किस, यहाँ पर किस, ये भावना लिखा है, किस भावना का संकेत है? असहमति या तनाव। ऑप्शन डी वाला करेक्ट है। बातचीत के दौरान बार बार दरवाजे की ओर देखना किसका संकेत हो सकता है? अरुचि या अधीरता। ऑप्शन बी। कंधे उचकाना सामान्यतया किसका संकेत है? उदासीनता या ना जानना। ऑप्शन ए। किसी के शरीर भाषा की नकल करना किसका संकेत है? संबंध और जुड़ाव। ऑप्शन बी। किसी किसी के बहुत पास खड़ा होना किसका संकेत है? व्यक्तिगत स्थान का उल्लंघन। ऑप्शन सी। बातचीत के दौरान जम्हाई लेना आमतौर पर किस भावना का संकेत होता है? ऊब या थकान। ऑप्शन डी। तेजी से पैर थिरकाना किस भावना को दर्शाता है? अधीरता या चिंता। ऑप्शन बी। मीटिंग के दौरान चीजों से खेलना किसका संकेत है? घबराहट या ध्यान भटकना। ऑप्शन बी। घबराहट या ध्यान भटकना। संवाद के दौरान खुला शरीर मुद्रा किसका प्रतीक होता है? संवाद मीन्स कम्युनिकेशन, तो ओपन बॉडी पोस्चर ड्यूरिंग कम्युनिकेशन शोज। 79 का आपका इनमें से ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला सही है, आत्मविश्वास और ग्रहणशीलता। ऑप्शन ए। अचानक सिर हिलाना किसका संकेत हो सकता है? तनाव या चिंता। ऑप्शन बी। बातचीत के दौरान हाथों को जेब में रखना किसका संकेत हो सकता है? घबराहट या आत्मविश्वास की कमी। ऑप्शन सी। बातचीत के दौरान सिर खुजलाना किस भावना को दर्शा सकता है? भ्रम, कंफ्यूजन। ऑप्शन बी। बातचीत के दौरान आंखें घुमाना किसका संकेत है? अपमान या चिड़चिड़ापन। ऑप्शन डी। सुनते समय थोड़ा आगे झुकना किसका संकेत है? रुचि का, इंटरेस्ट का। ऑप्शन बी।
निम्न में से कौन सा हाव भाव घबराहट का संकेत होता है? बालों से खेलना, प्लेइंग विद हेयर। ऑप्शन ए। भौवे चढ़ाते हुए मुस्कुराना सामान्यतया किसका संकेत है? मिश्रित भावनाएं या व्यंग। ऑप्शन बी। आंखों के संपर्क से बचना किसका संकेत हो सकता है? असहजता या झूठ बोलना। ऑप्शन सी। बातचीत के दौरान बार बार सिर हिलाना किसका संकेत है? रुचि और समझ। ऑप्शन बी। कमर पर हाथ रखकर खड़ा होना सामान्यतया किसे दर्शाता है? अधिकार। ऑप्शन ए। बैठते समय पैर क्रॉस कर किस भावना को दिखा सकता है? रक्षात्मकता। ऑप्शन बी। बातचीत के दौरान खुले हाथ किसका प्रतीक है? ईमानदारी। ऑप्शन डी। बोलते समय बार बार चेहरे को छूना किसका संकेत हो सकता है? को संकेत कर सकता है? घबराहट। ऑप्शन ए। एक सच्ची मुस्कान में किस मांसपेशियों का उपयोग होता है? आंखों और मुंह की मांसपेशियां। ऑप्शन बी। आंखों से संपर्क बनाए रखना अ, आमतौर पर क्या दर्शाता है? ये आमतौर लिखा है, तो आंखों से संपर्क बनाए रखना आमतौर पर क्या दर्शाता है? आत्मविश्वास। ऑप्शन बी। रिज्यूमे भेजने से पहले आपको किस चीज़ की अ, किस किसकी जांच हमेशा करनी चाहिए? मीन्स व्हाट शुड यू ऑलवेज चेक बिफोर सेंडिंग योर रिज्यूमे? व्याकरण संबंधी गलतियां यानी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। ऑप्शन डी वाला करेक्ट है आपका। आपका रिज्यूमे एटीएस यानी एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम में कैसे बेहतर दिख सकता है? नौकरी नौकरी से संबंधित कीवर्ड का उपयोग करके। ऑप्शन बी। निम्न निम्नलिखित निम्न में से कौन सा फॉन्ट पेशेवर रिज्यूमे के लिए उपयुक्त नहीं है? कॉमिक सेंस। ऑप्शन सी। रिज्यूमे में उपलब्धियों की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए निम्न में से क्या सहायक है? प्रतिशत और संख्या का उपयोग करना। ऑप्शन डी। प्रत्येक नौकरी आवेदन के अनुसार किसे अनुकूलित करना चाहिए? रिज्यूमे सामग्री। ऑप्शन बी।
कम कार्य अनुभव वाले व्यक्ति के लिए कौन सा फॉर्मेट सबसे अच्छा है? फंक्शनल, ऑप्शन ए।